कारगिल वॉर, तो क्या आप उस टाइम के एक विजन आप दिखा सकते हैं ऑडियंस को कि वो टाइम पे सिचुएशन कैसा था? इट वाज अ हाई स्ट्रेस सिचुएशन, पाकिस्तान हम पर हावी हो चुका था पूरी तरीके से, एंड लाइक वो टाइम पे तो जितने भी अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं सब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लग जाते हैं. सो हाउ वाज द सिचुएशन दैट टाइम? क्यों कारगिल वॉर कहा गया फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन असली में वो कारगिल वॉर है नहीं, ये वॉर क्यों हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है. 98-99 का जो दौर था, तो हम एक कंट्री है, भारत इज़ अ कंट्री जो हम लोग बहुत अच्छे हैं. हम सबको अपना जो भी आता है हम उसे गले मिला लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं. 98-99 के दौरान हम चाहते थे कि पाकिस्तान से पीस कीपिंग हो, और हम वो बोलते हैं ना, वो दिशा में हम जा रहे थे कि अमन की आशा. तो आपको याद होगा कि बड़ा फेमस इंसिडेंट था कि लाहौर बस जिसको बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, ग्रेट पर्सन. तभी एक ऐसा माहौल हुआ कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लाहौर में, वेरी फेमस लाहौर बस जिसको बोलते हैं, अमन की आशा, गले मिलेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स, तो एक टोली गई हमारे यहाँ से, क्योंकि वो सेक्टर खुला तो लाहौर में गए बस से. और तभी परवेज़ मुशर्रफ थे, आर्मी के जो देख रेख कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ, और नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सब कुछ एक तरफ से वो भाईबंदी चल रहा था, गले मिलना, नेशनल न्यूज़ एंड, बट दूसरी तरफ से आर्मी बिल्टअप चल रहा था, तो परवेज़ मुशर्रफ. तो क्या होता है ना कि विंटर के टाइम एक ट्रीटी होती है, पैक्ट होता है कि एक सर्टेन एरिया होता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो LOC एरिया या बॉर्डर एरिया, वहाँ पर बर्फीले पहाड़ जहाँ पर है, तो एक अनमैन्ड एरिया होता है. अनमैन्ड एरिया यहाँ है कि पाकिस्तान भी वहाँ से आएंगे, इंडिया वाले यहाँ से है. तो जब विंटर इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ पर इनह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. लोग रह सकते हैं ये करके, बट दे हैड अ ट्रीटी कि हम भी वापस चले जाएंगे ये टाइम पे, तुम भी वापस चले जाओ. और ये हर साल होता है. Okay. उस साल भी लाहौर बस हो रहा था, गले मिल रहे थे. हम तो वापस आ गए, बट वो स्मार्टली वहीं रह गए. और वो रहते रहते उन्होंने अपना बिल्टअप चालू कर दिया. जो नॉर्थ फ्रंटियर जो पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ रेजिमेंट होता है, उनका जो नॉर्थ फ्रंटियर ये थे, उन्होंने बिल्टअप चालू कर दिया. और कहीं हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर भी थी कि हम वो भाप नहीं पाए, और वो चलता रहा. एंड वो लोग ने इतना स्ट्रॉन्ग बिल्टअप कर लिया था वहाँ पर, उन्होंने वो जो पहाड़ी थी वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, बिकॉज उनके लिए वो स्ट्रेटेजिक था. वहाँ से स्ट्रेट आपका नेशनल हाईवे दिखता है, कि अगर आप वहाँ, अगर आपने ऑक्यूपाई कर लिया, आपका जो नेशनल हाईवे है जो लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, आप वहाँ को ब्लॉक कर सकते हो. इंटेंशन वो था, और धीरे धीरे इंटेंशन ये था कि पाकिस्तान को अंदर घुस जाएंगे, व्हाटएवर दे हैड प्लान. परवेज़ मुशर्रफ वाज वेरी वेरी क्लियर. अब यहाँ पर हम सो गए. अब क्या हुआ कि वहाँ जो पहाड़ों में या बॉर्डर एरियाज में वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, वो आर्मी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, आर्मी स्पेशली आर्मी या BSF या जो भी होगा वहाँ पर, दे फॉर्म एन इंटेलिजेंस. उनके आँख और कान होते हैं. तो वहाँ के जो चरवाहे थे, शेपर्ड्स, वो जब डेली रूटीन अपना कर रहा था, तो वो कुछ लोगों को ऐसे देखा कि बोला यार ये तो यहाँ के नहीं है, जूते पहने हैं, ऊपर से फिरान वगैरह डालकर, कपड़े डालकर, पर नीचे आर्मी का जूता है या समथिंग डिफरेंट. तो ये भाग भाग के आए. इंडियन आर्मी का जो वहाँ पे जो भी यूनिट था उसके पास आया कि बोला कि साहब कुछ तो गड़बड़ है, हलचल यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ के नहीं है, नॉर्मल नहीं है. तब इंडियन आर्मी को जब पता चला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस आते रहते हैं. सो दे सेंड फर्स्ट सेट ऑफ पीपल यहाँ से. एक वेरी ही इज माई इंसिडेंटली माई बैचमेट, बैच इक्विवेलेंट, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया बोल के, सौरभ को भेजा और 5 उनके टीम मेंबर्स को कि आप जाके देख लो पेट्रोलिंग, ये बंदा कुछ बोल रहा है, आप जाके देख लो क्या है करके. तब सौरभ और उसकी जो टीम गई, वो लोग पेट्रोलिंग को गए और उन्होंने धर पकड़ लिया. दे कॉट देम. एंड सिचुएशन ये था कि जब, अगर मैं बताना चाहूँगा तो आज भी वो दर्द है ना, तो कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना कि यार हम सब एक अखंड भारत का हिस्सा थे, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगान एंड ऑल. हो सकता है एक ऐसा टाइम दौर आए कि हम फिर से एक हो जाए, बट कुछ कुछ इंसिडेंसेस है दिल में कि आपको कभी एक होने नहीं देगा. ये पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव है.
बिकॉज सौरभ और उसके लोगों को उन्होंने ऐसे ट्रीट किया, बिकॉज सी जब प्रिजनर ऑफ वॉर, जब ये तो वॉर भी नहीं था, जब प्रिजनर ऑफ वॉर आप बन के जाते हो तो एक आपका एक रिस्पेक्ट होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट, यू नो, जेनेवा पैक्ट जिसको बोलते हैं, कि आप उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं. इफ आई एम एन ऑफिसर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, मुझे ऑफिसर जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, यू नो, मेरा ठीक है, पर्सनल कुछ नहीं है, पर्सनल कुछ सर्विस, ही इज आल्सो डूइंग अपने कंट्री के लिए, मैं अपने कंट्री के लिए, आपने पकड़ लिया तो. बट आपको नहीं पता होगा कि सौरभ के साथ व्हाट दे डिड वाज दे रिमूव्ड ऑल, जो भी 6 लोग थे वो लोग, उनकी आंखें निकाल दी, उनके पूरे दांत तोड़ दिए, 32 दांत, उनके बदन पर 200 से 300 सिगरेट के बट्स के मार्क थे हर एक बंदे का, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, उंगलियां काट दी, एंड इवन जेनिटल्स जो है वो तक काट दिए. दैट वाज द इनह्यूमन थिंग दे डिड, ह्यूमैनिटी का पूरा. अब सौरभ का पता नहीं चल रहा था हमें, तो वी सेंट द नेक्स्ट, जो अगला दस्ता था, कैप्टन अमित भारद्वाज और कुछ 22-23 लोग गए थे. जब ये भी जाके देखे, तो जब अमित वहाँ जाकर देखा कि यार ये तो माजरा अलग ही है, एंड देयर आर सम 500-600 पीपल वहाँ पर, तब एज एन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी, अब अमित, यू नो, व्हेन वी से कि यंग 22-23 इयर्स जो कारगिल वॉर जिन्होंने जिताया, अमित ने क्या किया, देखा कि हमारा बचना मुश्किल है, यहाँ पर 600-700 लोग थे. अमित ने क्या किया, अमित और एक जो उनके साथी थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ रुकेंगे, हम इनको रोकते हैं, आप लोग चले जाओ, जो बाकी के 20 लोग थे, आप लोग जाओ जितने जल्दी हो सकते, पिछले यूनिट को रिपोर्ट करो कि यहाँ माजरा कुछ अलग है करके. एंड देन अमित एंड दिस 2 guys fought 700 people, you know, एंड ऐसे था कि अमित भी फेल इन लाइन ऑफ ड्यूटी, बोथ ऑफ देम. उनका जो पार्थिव शरीर जब मिला, दैट वाज 56 days लेटर, बर्फ में धंस गया था. दैट वाज द सो जब इंडियन आर्मी को पता चला कि माजरा कुछ अलग है, तब फिर एज अ नेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड यू नो आर्म फोर्सेस के जो चीफ थे, तब हमें लगा कि अब घुसपैठ कुछ अलग लेवल का हो गया. एंड फिर जब सौरभ का, जब वी गॉट हिज बॉडी और उसका जो कंडीशन देखा, तब हमने वो कसम खाई थी कि पहला गोली तुमने चलाया, लास्ट गोली कब चलेगी वो हम डिसाइड करेंगे करके. एंड दैट वाज द अनाउंसमेंट ऑफ कारगिल वॉर. ये इसका बैकग्राउंड है, यू नो. एंड कारगिल वॉर जब हुआ, फिर यू नो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मीटिंग होते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉर्ज फर्नांडिस वाज द डिफेंस मिनिस्टर देन. तब हमने डिसाइड किया कि दिस वुड बी अ ट्राई सर्विसेज वॉर. सी मूवी में जैसे आपने कहा ना कि मूवी में सब हम क्या दिखाते कि आर्मी आर्मी आर्मी, यू नो, दो आई एम फ्रॉम नेवी, थोड़ा मैं बायस रहूंगा, बट इट वाज नॉट अबाउट ओनली आर्मी, इट वाज अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, ट्राई सर्विसेज. जब वो मीटिंग हुई, जब यू नो मिनिस्ट्री, और हमारी जो फौज है दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल डिसीजन, अनलाइक पाकिस्तान. नहीं तो आज क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेते हैं यहाँ पे. इट इज वेरी इजी टू डू दैट बिकॉज वी हैव पावर एवरीथिंग, बट वी फॉलो अ सिस्टम, वी फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भी पॉलिटिकल, आज बीजेपी होगी तो कल कांग्रेस होगा, तब यू नो व्हेनेवर हुएवर कम्स, पॉलिटिकल विल के ऊपर है. दैट इज हाउ द सिस्टम शुड बी. तब उन्होंने डिसाइड किया कि जब यू नो हाई लेवल मीटिंग हुई, सो नेवी वाज द फर्स्ट टू सपोर्ट, कि फुल फ्लेज वॉर में जाते हैं. एडमिरल सुशील कुमार थे तब, एंड दैट्स हाउ द वॉर बिगेन, यू नो. एंड फिर तो कारगिल वॉर वाज, it was totally on the will power of that 22-23 years old average age. जो कारगिल में जो soldiers लड़ रहे थे, average, if you take the average age was 23-24. जब हम बोलते हैं ना देश 22 साल वाला क्या देश चलाएगा, तो 22 साल वाले ने ही सब कुछ किया. We lost 547 soldiers, you know, officers, जवान्स, एयरफोर्स के कुछ officers and ये, and we were some 1,000 plus injured in that war. एंड वो वॉर ऐसा था ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू विन, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. बिकॉज आप एक पहाड़ पे बैठे हो, पाकिस्तान हो, आप पहाड़ पे बैठे हो, पहाड़ से आप पत्थर फेंक रहे हो, बोल्डर्स मार रहे हो, प्लस आप बंदूकें चला रहे हो, एंड फॉर यू टू काउंटर दैट फ्रॉम नीचे से ऊपर आपको जाना है. आप एक 22 साल का ऑफिसर हो, लेफ्टिनेंट या कैप्टन. सो यू नो आई वॉज 22 years old व्हेन वी कम टू द लेटर पार्ट ऑफ स्टोरी. आपको मोटिवेट करना है लोगों को कि आपको वहां जाना है, और आपको मालूम है कि बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग मरने वाले हैं. एंड वो जो सोल्जर्स भी, हमारे जो भारतीय फौज की जो सोल्जर्स है, दे आर अल्टीमेट मोटिवेटेड, यू नो. हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट अगर इतने मोटिवेटेड है, वो तो एक अलग तरीके से मोटिवेशन है, राइट. तो हम बोलते हैं ना कि हाँ, यहाँ के लोग तो इतने मोटिवेटेड है कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग एक डिसिप्लिन, एक कल्चर में पले हुए हैं.
सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल कोट सेड बाय वन ऑफ माय डियर फ्रेंड मेजर समर तूर बोल के, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, सो आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम हिम कि अगर आ गए उतर गए तो फिर तो हम टेररिस्ट तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने. सो दिस गाइस, ये लोग पूरे ऊपर चढ़े, उसके ऊपर से गोलियां आती रही, बहुत लोग गिरे, बहुत लोग मरे, एंड स्टिल वी कैप्चर्ड दैट. So incidentally, since today we are speaking, today is the birth anniversary of one of the greatest Kargil war heroes, legendary Captain Vikram Batra Paramveer Chakra. You know, वो शेरशाह मूवी में देखा होगा, and that is what happened. अब वॉर में क्या होता है ना कि बहुत सारी स्टोरीज है जो आती हैं बाहर, जो थैंक्स टू मीडिया एंड दिल मांगे मोर, बत्रा सर बोले थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है विच वुड बी इक्वली ग्रेट, बट वो आती नहीं है बाहर. So that was the Indian Army for you and the Kargil war, how we won. हमने ये पूरे वॉर में आर्मी के पर्सपेक्टिव से जैसे जो सौरभ के साथ नहीं होना चाहिए था, जब हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए, हमने तो इतना इज्जत दिया कि उनके जो फॉलन सोल्जर्स थे उनको हमने प्रॉपर टाइप दफनाया भी, सारों को प्रॉपर टाइप. वी गेव देम अ बरियल, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया वहां पर उनके उस पे, सो दैट दे डाई अ नेशनल हीरो, एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो सोल्जर्स. तो ये कारगिल वॉर वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्मी. अब नेवी, व्हाई इट इज अ ट्राई सर्विसेज वॉर. तो जब कारगिल वहां चल